गलवान हिंसा को लेकर जोरों पर है सियासत। राहुल गांधी का सवाल, जवानों को खतरे के बीच निहत्था किसने भेजा? मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल के आरोप पर विदेश मंत्री ने दिया जवाब, ट्वीट किया, सही जानकारी रखिए, निहत्थे नहीं थे हमारे जवान। विदेश मंत्री ने दिया 1996 और 2005 के समझौते का हवाला, लिखा फेस ऑफ में हथियारों के इस्तेमाल की नहीं रही परंपरा। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, संबित पात्रा बोले, आखिर किस पर भरोसा करती है कांग्रेस? गांधी जी, आप नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। गलवान हिंसा पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा देश को दीजिए पूरी और सही जानकारी। क्या प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे? वे सैनिकों को दुश्मन के पास निहत्थे क्यों भेजा गया? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाले बयान दे रहा है विपक्ष। गलवान हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान, लापता नहीं है कोई भी जवान, नहीं होगा देश की संप्रभुता से समझौता। चीन ने भारत पर फिर लगाया आरोप, चीनी विदेश मंत्री बोले, भारतीय जवानों ने किया समझौते का उल्लंघन। आज भी करीब 6 घंटे तक चली भारत और चीन के बीच बातचीत, मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने की माथापच्ची। एलएसी पर शहीद जवानों को दी गई अंतिम विदाई, तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ पूरा इलाका। पटना के बेहटा में तिरंगे में लिपटकर पहुंचा हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर, अंतिम यात्रा के बाद सेना के अधिकारियों ने शहीद के बेटे को सौंपा तिरंगा। पंजाब के गुरदासपुर में पूरे सम्मान के साथ निकली शहीद सतनाम सिंह की अंतिम यात्रा, अधिकारियों ने परिवार को बंधा ढाढ़स। समस्तीपुर के शहीद अमन कुमार का कल होगा अंतिम संस्कार, देर रात तक पार्थिव शरीर के पैतृक गांव में पहुंचने की उम्मीद। रायपुर में भी शहीद को सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, गणेश गंजम ने चीनी सरहद पर दिया सबसे बड़ा बलिदान। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम, के पलानी ने एलएसी पर दी शहादत। अरुणाचल में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ईटानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया शी जिनपिंग का पुतला। गलवान हिंसा को लेकर जेएनयू में भी गुस्सा, छात्रों ने कैंपस में लगाए चीन हाय हाय के नारे। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाई चीन के सामानों की होली, चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब के बरनाला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पूर्व सैनिकों ने चीनी फौज के खिलाफ लगाए नारे। पटना में चीन के खिलाफ गरजे पप्पू यादव, जेसीबी पर चढ़कर चीनी कंपनी के विज्ञापन वाली होर्डिंग पर कालिक पोती। बढ़ते विरोध के मद्देनजर बढ़ाई गई दिल्ली में चीनी दूतावास की सुरक्षा, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे सर्वदलीय बैठक, एलएसी के ताजा हालात को लेकर सभी पार्टियों से करेंगे चर्चा। 23 जून को रूस और चीन के साथ विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेगा भारत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे एस जयशंकर। गलवान हिंसा के बाद उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लगती चीन की सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की हलचल, तेज हुआ सड़क निर्माण का काम। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, सामने आए 12,881 नए मरीज, कुल आंकड़ा 3,66,000 के पार। देश भर में 24 घंटे में 334 लोगों की मौत, अब तक 12,237 लोग गंवा चुके जान। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 1,16,752, पिछले 24 घंटे में 114 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2,414 मामले दर्ज, कुल केस 47,000 के पार। दिल्ली में कोरोना को काबू में करने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार, केजरीवाल और बड़े अफसरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग। गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली में खोले गए हैं 169 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर, 30 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। टेस्ट सेंटरों पर रहेगी गृह राज्य मंत्रियों की नजर। दक्षिणी दिल्ली के सेंटर पर दौरे के लिए पहुंचे नित्यानंद राय। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिखाई हरी झंडी। अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग हॉल में लिया हालात का जायजा, कोविड सेंटर में तब्दील किया गया हॉल, 10,000 बेड का इंतजाम। यहाँ पे कोविड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 10,000 बेड्स बनाए जा सकते हैं।
दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े के बाद निगम बोध घाट में बढ़ाए गए अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म। लकड़ी से अंतिम संस्कार के 13 नए प्लेटफॉर्म। मुंबई में बीएमसी मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कोरोना से संबंधित खरीद के मामलों में घोटालों का आरोप। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की नई पहल, मास्क डे का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज। पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर हुई विधायकों की बैठक। कांग्रेस कोटे के मंत्री अशोक चव्हाण और बालासाहब थोराट ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। गठबंधन में जारी खटपट पर चर्चा की अटकलें। कांग्रेस की अगुवाई में सहयोगी दलों ने मणिपुर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। 6 एमएलए पहले ही वापस ले चुके हैं बीजेपी गठबंधन सरकार से समर्थन। 20 जवानों की शहादत के बाद अयोध्या में टाला गया भूमि पूजन का कार्यक्रम। 2 जुलाई को होना था भूमि पूजन और शिलान्यास। बरनाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी अकाली दल का हंगामा। माइनिंग और बीपीएल कार्ड में घोटाले का आरोप। राजस्थान में शुरू हुई 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाएं। छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद मिली सेंटर में एंट्री। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों को कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। मस्जिद में छुपे हैं दहशतगर्द। शोपियान से पहले पंपोर में भी सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के मामले में दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। अब तक 12 लोगों के बयान दर्ज। आगरा में दिल दहलाने वाला हादसा। पुल से नीचे गिरने के बाद धू-धू करके जला ट्रक। ड्राइवर की मौत। हरदोई में ट्रक से टकराई बिहार से हरियाणा जा रहे प्रवासी श्रमिकों की गाड़ी। एक मजदूर की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। अमरोहा में दबंगों ने लाठी डंडों से की एक की पिटाई। लोगों का थाने पर हंगामा। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव। 5 रुपए के विवाद में टोल कर्मियों पर चाकू से हमला। कानपुर में पबजी गेम के चक्कर में छात्र ने दे दी जान। परिजनों ने सरकार से लगाई पाबंदी लगाने की गुहार। पटना सिटी में मनचले युवक ने की छात्रा के साथ मारपीट। स्थानीय लोगों और लड़कियों ने जमकर युवक की पिटाई। फरीदाबाद के नीमका जेल में कैदी की आत्महत्या से नाराज परिवार वालों ने सड़क पर लगाया जाम। चौकी पर पथराव भी किया। गाजियाबाद में एक युवती की हत्या से हड़कंप। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने चाकुओं से गोदकर वारदात को दिया अंजाम। सूरत में तैयार हो रहे हैं एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल कपड़े। कोरोना वायरस से भी बचाव का दावा। वाराणसी में मोटर मालिकों का प्रदर्शन। टैक्स में छूट की मांग को लेकर आरटीओ दफ्तर का घेराव। प्रयागराज में अनूठी शादी। पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए युवक ने लकड़ी के पुतले से रचा ब्याह। पटना पहुंचे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां। परिवार ने गंगा में किया विसर्जन। 22 जून से कामाख्या मंदिर में शुरू होगा ऐतिहासिक अंबुबाची मेला। पहली बार बिना श्रद्धालुओं के आयोजन। सुबह से मुंबई में झमाझम बारिश। मानसून के बादलों से घिरी मायानगरी। कई इलाकों में पानी की समस्या ने किया परेशान। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अब तक 523 मिलीमीटर बारिश। पिछले साल के मुकाबले 65% ज्यादा। तूफान निसर्ग का असर। उत्तर भारत की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा है मानसून। 22 जून तक दिल्ली में दस्तक देने का अनुमान। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मशरूम उत्पादन की दी जा रही है ट्रेनिंग। लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 53 पैसे, डीजल 64 पैसे लीटर हुआ महंगा। फिच ने स्टेबल से नेगेटिव किया भारत का ग्रोथ आउटलुक। रेटिंग BBB नेगेटिव पर रखी बरकरार। एशिया के विकासशील देशों में इस साल खराब रहेंगे आर्थिक हालात। एडीबी ने भारत की जीडीपी में 4% गिरावट की आशंका जताई। सीआईटी ने चीन के खिलाफ तेज की बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की मुहिम। बायकॉट के लिए तैयार की 500 प्रोडक्ट की लिस्ट। पीएम के लोकल फॉर वोकल की अपील में सेना की कैंटीन ने विदेशी शराब पर लगाई रोक। इंडियन मेड फॉरेन लिकर की होगी बिक्री। गूगल डुओ में अब एक साथ 32 लोग कर सकेंगे वेब ग्रुप वीडियो कॉल। बढ़ाई गई मेंबर लिमिट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आरबीआई ने तैयार किए नए नियम। ड्राफ्ट पर मांगे जनता से सुझाव। एयरटेल ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में खरीदी 10% हिस्सेदारी। एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत निवेश। जेवर हवाई अड्डे को बिजली सप्लाई करने के लिए पावर स्टेशन का निर्माण शुरू। यमुना एक्सप्रेसवे के रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद। 20 जून को खगड़िया से मजदूरों के रोजगार के लिए गरीब कल्याण कैंपेन लॉन्च करेंगे पीएम। ग्रामीण इलाकों में तैयार होगा 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर। 35% लोगों ने रियल एस्टेट को बताया सोने और शेयर बाजार से बेहतर निवेश विकल्प। नरेट को हाउसिंग.com के सर्वे का दावा। 700 अंकों की छलांग लगाकर 34,208 पर बंद हुआ सेंसेक्स।
निफ्टी 210 पॉइंट उछलकर 10,091 पर बंद। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार को स्वदेशी अपनाने की दी सलाह। फिक्की कास्केट के वेबिनार में कहा, अवैध व्यापार पर भी लगेगा अंकुश। रेलवे का बड़ा फैसला, चीन की कंपनी को दिया 471 करोड़ का ठेका रद्द। काम में धीमी रफ्तार की वजह से किया रद्द। तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ। अब तक 84 लाख से ज्यादा मामले, 4,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब भी बेकाबू है कोरोना, 22 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा, 1,20,000 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले ज्यादा लोगों की मौत, 1,16,516 लोगों की गई थी जान। ब्राजील में 9,60,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में कोरोना के 5,60,000 से ज्यादा लोग बीमार, अब तक 7,000 लोगों की मौत। रूसी राष्ट्रपति को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम, पुतिन के घर में बनाए गए कई टनल, हर मिलने वाले को पहले किया जाएगा सैनिटाइज। पेरू में कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की भीषण किल्लत, लोग बाजारों से खरीद रहे हैं ऑक्सीजन। पेरू में पीपी किट को मांग को लेकर सड़क पर उतरे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस के साथ जोरदार भिड़ंत। इटली की राजधानी रोम में देश के अलग अलग हिस्से से आए 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर WHO ने जताई चिंता, कहा पिछले 2 महीने में सामने आए 60 लाख से ज्यादा मामले। कोरोना के लक्षण दिखने के पहले ही परिवार के सदस्यों में तेजी से फैलता वायरस, लांसेट की स्टडी में किया गया दावा। ब्लड ग्रुप के हिसाब से नुकसान पहुंचाता है कोरोना, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के मुताबिक ए ग्रुप वालों को सबसे ज्यादा नुकसान, ओ को सबसे कम। कोरोना की वजह से 2021 तक बंद की गई ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं, छात्रों और लंबी अवधि के लिए रहने आ रहे लोगों को मिलेगी छूट। खोल दिया गया जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए लगाए गए हाईटेक सिस्टम। लाल, सफेद और नीले रंग से रंगा जाएगा ब्रिटेन में शाही परिवार का हवाई जहाज, यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के बाद उठाया कदम। 25 जून से खोल दिया जाएगा फ्रांस का एफिल टावर, सैलानियों को पहली और दूसरी मंजिल पर ही जाने की इजाजत होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में की जांच की मांग, दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सुनाया भाई का भावुक संदेश। ब्रिटेन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के लिए खास तैयारी, लंदन में चर्चिल की मूर्ति के आसपास से हटाए गए सुरक्षा इंतजाम। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, संसद के बाहर एक प्रदर्शनकारी की वजह से आपस में टकराई कई कारें। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का सनसनीखेज खुलासा, अपनी नई किताब में लिखा, ट्रंप ने 2020 चुनाव के लिए शी जिनपिंग से मांगी है मदद।